Welcome to lecture number 1 related to introduction of coordinate geometry। जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ग्राफ्स हमने पढ़ लिए, यहाँ पे हम आज ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम जो ज्योमेट्री जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई, वो एक फिलासफर एंड मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था रेने डिस्कर्ट्स। ठीक है, रेने डिस्कर्ट्स थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तकरीबन ये कोई 1545 टू 1650 के एरा में। ठीक है, ये भाई सब्जेक्ट जो है ना वो फिलासफर थे एंड मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ट्यूशन। ठीक है, हमें कुछ चीज़ जहन में हो, ये तो हमने बताया भी। मैं दोबारा भी एग्जैक्ट जो हमारे पास तकरीबन ईयर था वो 1937 था, जिसने ना एक बुक इंट्रोड्यूस की। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन बुक फॉर्म। ठीक है, ठीक है, नेम बुक का था ला ज्योमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ही established relation between equations and graphs। ठीक है, ग्राफ्स या मतलब डिफरेंट शेप्स। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको एनालिटिक, जिसमें हमारे पास ग्राफ्स पढ़े जाते हो और उस डिफरेंट ग्राफ्स डिफरेंट शेप्स की जो है ना वो हम अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, यानी उसकी इक्वेशंस वगैरह। तो फिर उसको हम कहते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है, तो इन्होंने इब्तिदा की एनालिटिक ज्योमेट्री की। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनालिटिक या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रिलेटेड टू द सेम टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ ली, लाइक हमारे पास होता था एक रियल नंबर, ठीक है, का लाइन 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। इस पर हम डिफरेंट पॉइंट लाइक फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास, फ़र्ज़ करें 1 से लेकर 3 तक, हम कहते थे कि भाई हमारे पास एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है, क्या है कि भाई ग्रेटर आर इक्वल टू -2 है और स्मॉलर आर इक्वल टू 3 है। फ़र्ज़ करें इस तरह हम लिखते थे ना पिछले चैप्टर नंबर 8 में ज्योमेट्री में, वहाँ पे हमने ग्राफ्स पढ़ लिए और हम ड्रा भी करते थे इस तरह। फ़र्ज़ करें इस तरह एक पॉइंट हमारे पास कुछ बहुत से क्वेश्चन थे इनइक्वालिटीज़ रिलेटेड। तो अब हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इस लाइन पे लाई करते हैं, लेकिन इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, और ये हमारे पास डिस्टेंस पड़ता है। फ़र्ज़ करें ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे पास इन ला ज्योमेट्री में डिस्कर्स ने ये फ़ायदा हमें दिया कि इन्होंने एक रिलेशन कायम की कि भाई ये एक डिस्टेंस पर आप कर भी सकते हैं, मालूम भी कर सकते हैं। इसका फार्मूला जो होगा वो होगा, फ़र्ज़ करें ए बी जो कि डिस्टेंस है, या इसको स्मॉल डी पे भी डिनोट करते हैं, वो आपके पास इस तरह होगा x² माइनस x1 माइनस x2। ठीक है, और ये हमारे पास होगा इस चीज़ के बराबर। तो ये हमारे पास फार्मूला एक आ गया। अगर किसी के जहन में डिस्टेंस फार्मूले वाले वाई वगैरह हो तो यहाँ पे कोई ये सिर्फ जस्ट एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, इस पे कोई वाई नहीं, वाई चूँकि हमारे पास ज़ीरो है इस वजह से हम ज़ीरो लगाते हैं। और यहाँ पर जो स्क्वायर आता है वो चूँकि बस ऑटोमेटिकली अंडर रूट के साथ क्रॉस कर लेता है। लाइक हमारे पास जिस फार्मूला जिसने पढ़ा भी हो वो पहली बार नहीं हो, मतलब कि दोबारा वो इसको देख रहे हो इस लेक्चर को, तो वहाँ पर एक्चुअली हमारे पास ये हो जाता है कि ये क्रॉस कर लेते हैं। इस वजह से हम इसको सिर्फ जस्ट x² x माइनस x1 डिस्टेंस लिखते हैं। एब्सोल्यूट से लिखते हैं कि चूँकि डिस्टेंस से डिस्टेंस कभी माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से हम एब्सोल्यूट का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करिए हमारे पास कोई भी डिस्टेंस है, इसको हमने किसी ग्राफ पे इस तरह किया कि जहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ग्राफ हो, यानी कार्टेशियन प्लेन हो।
और यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट्स हो, ठीक है, लाइक ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स x1 या y1 है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2। कोऑर्डिनेट्स मतलब ये है कि ये पॉइंट कहाँ पे लगेगा, x कहाँ पे है, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे x है और यहाँ पे फ़र्ज़ करें y है, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2। तो फिर यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, सेम डिस्टेंस फार्मूला फॉर एनी लेंथ, ठीक है, किसी भी लेंथ का ऑन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ये किस चीज़ के बराबर होगा, वो डिस्टेंस हमारे पास बराबर होती है 2x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हमारे पास आ गई इसका, ठीक है, फार्मूला। दो चार चीज़ें हमने पढ़ी, इसे डिस्टेंस फार्मूले पे हमारे पास तकरीबन कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसको थोड़ा बहुत हम मोटे मोटे क्वेश्चन जो है ना जितने भी होंगे वो करेंगे, तो साथ रहिएगा। और हमारे जितना हो तक चैनल की बात है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऑनलाइन किसी भी इस तरह किस्म के बेसिक्स मैथमेटिक्स या कोर्सेज के लिए रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, इन अ ग्रुप फ्रॉम हमारे जो ये है बेसिक साइंस एजुकेशन, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।